तो बुरेवालियंस की तरफ से बुरेवाला की शान और बुरेवाला के हवाले से मैं समझता हूँ कि जिन पर बुरेवाला के हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर बड़े को फ़ख्र है, वो आज हमारी इस इवेंट को प्रिजाइड कर रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियां मैं चाहूँगा कि चौधरी नज़ीर अहमद आरई साहब के लिए ये तशरीफ़ लाए। और आज मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और जैसे कि पहले भी बात हुई कि लिसानी हवाले से और फ़ारसी पे बहुत अबूर हासिल है मोहतरमा उज़मा ज़रीन साहब। हम बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और शायद हम बासत खान साहब को वाकई फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन वो हमारे हर इवेंट में कोई ना कोई ऐसा आइकॉन जो है उसको वो ज़रूर लेके आते हैं। जैसे मोहतरमा आई हैं, राशिद साहब आए हैं, तो हमारा यही इवेंट जो है और इसको 4 चांद लग गए। और मैं अब मुल्तमिस हूँ बासत खान साहब से कि वो बुरेवालियंस के हवाले से वो लीडर भी है, और इस ग्रुप के मकासद क्या हैं, इस ग्रुप के आगे फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, ये किस तरह से बुरेवालियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं बासत खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो मेहमानों को खुशामदीद भी कहें और अपनी गुफ्तगू भी फरमाएं। बहुत शुक्रिया। अब तो हम देखते हैं कि बुरेवाला के बड़े बड़े गोहरे नायाब माशाल्लाह मौजूद हैं, और चौधरी नज़ीर साहब जो हमारे चौधरी नज़ीर साहब चीफ गेस्ट हैं, इनका और बुरेवालियन का चोली दामन का साथ है। 1992 में 1992 में चौधरी साहब ने सदारत की थी एवारी के अंदर बुरेवालियन की, और मैं समझता हूँ कि आज भी जितने हमारे तकरीबन फंक्शन हुए हैं, हमेशा ये लाहौर आते हैं बुरेवाला से चल के। बिग हैंड फॉर चौधरी साहब। जहाँ तक बुरेवालियन का हमारा मकसद था, हमेशा हम बताते हैं कि बुरेवाला के लोग हम इकट्ठे हो जाएं, आपस में बातें कर लें। हमें नहीं पता था कि सुफियान डोगर साहब जो है हमारे माशाल्लाह डायरेक्टर जनरल है रेलवे में भी, शायद साथ साथ ये एग्जीक्यूटिव के हेड भी वही हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, बेशुमार इनके पास हुए हैं। हमें नहीं पता था कि बुरेवाला से ये पता लगा, तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की, और ये भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो शफीक साहब के पास हम अक्सर जाते हैं, माशाल्लाह इनकी जो एग्जीबिशंस होती हैं उस हवाले से भी हमारी मुलाकात होती है। तो हमने बुरेवाला के लोगों के लिए कोशिश ये की आज कि हम एक ईद मिलन कर लें। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारे 10-12 लोग ऐसे थे जिनकी वाकतन बहुत जैसे कहते हैं मजबूरियां थी, वो नहीं आ सके। सबसे बड़ी बात, बड़े भाई साहब रऊफ खान साहब रेडी थे और उन्होंने कंट्रीब्यूशन भी दिया, लेकिन कहते यार आज मेरे घर में अपने फंक्शन है, मेरे बच्चों ने ईद मिलन पार्टी की, मेहमान आएंगे, तो वो नहीं आ सके। इस तरह और हमारे राना अजीम साहब भी हैं, एक वो भी और दोस्त हमारे। तो इसके अलावा नईम साहब जो है, उनकी हमेशा नेक तमन्नाएं ख्वाहिशात हमारे साथ होती हैं, वो भी आज तशरीफ नहीं लाए। हाँ, वो माशाल्लाह आप बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। तो बुनियादी मकसद तो यही था कि हम बुरेवाला और लाहौर को आपस में मिला दें। चौधरी साहब इसमें पुल का किरदार अदा कर रहे हैं और ये हमेशा आते हैं। चौधरी साहब में तब्दीली कोई रूनुमा नहीं हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे थे वैसे ही हैं। अगर आप वो तस्वीरें देखें 92 की, अगर आप वो रिकॉर्डिंग देखें तो चौधरी साहब को देखेंगे सफ़ेद बाल थोड़े से ग्रे कर लिए हैं, लेकिन कुछ शक्ल पे इनकी उम्र नुमाया नहीं होती माशाल्लाह। तो ये बड़ी एक बात है। तो मेरी हमेशा कोशिश रही, जैसे पिछले दफ़ा बुरेवाला का फंक्शन हुआ, हम लोगों को अवार्ड भी तकसीम किए, कुछ लोगों को हमारे ये भी आए थे, हमारे मोहतरम राशिद महमूद साहब भी आए थे, वो सोना चांदी के मशहूर कलेक्टर वो भी तशरीफ लाए थे, औरंगजेब लगारी साहब भी आए थे, अशरफ खान 50-50 फेम भी आए थे। तो इस तरह सब लोगों ने उसमें शिरकत की थी आगे, और बुरेवालियन ने फनकारों को इस प्लेटफॉर्म से नवाजा भी था, क्योंकि फनकार तो देखे ना, और हमारा मकसद भी यही है कि कुछ लोग जो हैं, जो कि सेलिब्रिटीज़ हैं लाहौर के, वो आए और हमारे फंक्शन में शिरकत करें, कुछ उनसे बातें हों ताकि बुरेवाला के लोग भी फैज़याब हों। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा फिर चौधरी नज़ीर साहब का। उज़मा साहिबा जो हैं पर्शियन बहुत अच्छा बोलती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छी हैं, और राना साहब तो हमारे दिलों के ऊपर राज करते हैं माशाल्लाह।
इनका गोल पूरी कौम नहीं भूल सकती जो उन्होंने फैसला कुन गोल किया था। तो राणा साहब के लिए भी क्लैप होनी चाहिए बहुत, और हमेशा से। तो सबका आपका शुक्रिया। हमारे ज़िया भाई जो हैं वो हमेशा से बड़ा अच्छा रोल, फाल रोल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में, एग्जीक्यूटिव कमेटी को चला रहे हैं, हम इनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और जो अयूब साहब जो हैं, जब तस्वीरें आती हैं, जब कोई मैं कहता हूँ जी मुझे ऐड बना दो, एकदम से 2-3 ऐड ऐसी खूबसूरत बनाते हैं, तो मुझे इसलिए याद है कि अयूब छोटा सा बच्चा था, यानी कि 10-12 साल का, 13 साल का बच्चा था, मैं उसमें उनको देखा करता था। तो वो यादें हैं सारी उस वक्त की आगे। ही ऑलवेज बिन ऑल फोर फ्रंट पे हमारे बुरे वालियंस के। और शहबाज जो है हमारे, ये ऑलवेज इन पिछले फंक्शन में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, बहुत। आओ जी आज तशरीफ। अतीकुर रहमान साहब जो है हमारे, डॉक्टर अतीकुर रहमान, ये मेरे क्लास फेलो भी थे डॉक्टर साहब, और माशाल्लाह बहुत इन्होंने कोई साल खिदमात सर अंजाम दी। तो हमारे एक और मेहमान खुर्रम शुएब जाबाज साहब जो है, जो कि अदरीस जाबाज साहब के बरखुरदार हैं। आप लोगों में से अक्सर नहीं जानते हो कि मैं अदरीस जाबाज साहब को जानता था। मैंने उनके साथ, क्योंकि बड़े भाई के भी दोस्त थे, उनसे बहुत उनकी मुलाकातें रही। तो अब वो उनके बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए, अब पुलिस में यहाँ DIG हैं। तो बड़ी खुशी माशाल्लाह होती है जब उस ज़माने के बच्चों को बड़ा होता देखते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और बुरे वालिद को सलामत रखे। तो मैं इन अल्फाज के साथ ही गुजारिश करता हूँ कि अपनी कार्रवाई को आगे लेके चलें। थैंक यू वेरी मच।